साहब, आप कहते हैं कि हुस्न परस्त भी हैं, हुस्न पसंद भी हैं, और वो एक शेर के आपका कि था एतजाज़ का भी हसीनों से वास्ता था तो ज़रूर मगर कभी बाकायदा न था। तो हुस्न पसंदी अब भी है, जज्बा तो जवान होता है इंसान का, उम्र में कितना भी ढल जाए, सफ़ेदी बालों में आ जाए, तो हुस्न पसंदी, हुस्न परस्ती अब भी वैसी ही बरकरार है। हुस्न परस्ती वो हसीन चीज़ तो वैसे ही इंसान को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। सही। पर मेरे ख्याल में हर चीज़ में अगर आप गौर से देखें तो हुस्न नज़र आता है। हर चीज़ में हसीन हुस्न का अंसर होता है। वो अगर यहाँ हमें पड़ गई है, एक ख्वाहिश हो गई है कि खातून जो हो वो सफ़ेद रंग की हो, गोरी हो, और लैला लेकिन स्याह थी देखने वाले। और दूसरी बात मैं करता हूँ, आप फ़र्ज़ कर लें कि दुनिया पे 300 साल, सारी दुनिया पे 300 साल ये हबशी कौम ने, हबशा ने हुकूमत की होती है। ये स्याह फाम अफ्रीकनों ने, फ़र्ज़ कीजिए नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, और बहरुल काहिल से लेके बहरुल ये मेडिटेरेनियन पे, अटलांटिक पे, इन सब पे, और जजीरों पे, और जो आबादी पूरी, जी जी, हाँ, अगर सब इन्होंने हुकूमत की होती 300 साल, तो हुस्न का पैमाना होता मोटे मोटे लब, स्याह रंग, बिल्कुल, घुंघराले बाल, और मोटे मोटे नक्श, और स्याह रंग। सही। लोग कहते हैं हुस्न ही ये है। ये हुस्न के पैमाने ये मुख्तलिफ होते हैं, और हर चीज़ में हुस्न नज़र आना चाहिए, और आता है आपको चिड़िया में, पत्ते में। और इससे आप सिर्फ यही नहीं कि कोई खुदा की तारीफ़ ही करते हैं, आपको अंदर से खुशी मिलती है। उसकी तारीफ़ हो या ना हो, इसमें आपको दिली सुकून मिलता है। सही। तो ये देखना चाहिए। लेकिन हम मनफी को ज़्यादा देखते हैं, हम में अदम बर्दाश्त हो गई है। बिल्कुल सही। अदम बर्दाश्त इतनी बन गई है कि मेरे से अगर कोई मुख्तलिफ है तो उसको जीने का हक ही नहीं है। मैं कहता हूँ ये मेरी मुट्ठी पे ईमान लाओ, इसमें जो कुछ है उस पे ईमान लाओ, चाहे ये मुट्ठी खाली हो, बिल्कुल खाली हो, पर मुट्ठी में ईमान लाओ। सही। वरना तुम वाकुल कत्ल हो। बिल्कुल। अच्छा, एक मैं चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आपकी मोहब्बत बड़ा, जो बुशरा एतजाज़ साहब है उनसे बड़ा आपका एक लगाव, बड़ी मोहब्बत, और एक बड़ा तवील वक्त भी आपकी ज़िंदगी का साथ गुजर गया है। लेकिन अगर हम जवानी में, आप बाहर पढ़ते रहे हैं, यहाँ पर रहे हैं, जवानी में अगर बात करें, उस वक्त बड़ा एक वो कहते हैं कि क्रश हो किसी फिल्मी एक्ट्रेस के साथ, आपको देखते कि ये बड़ी पसंद है, तो ऐसा कुछ रहा एतजाज़ एहसन साहब की ज़िंदगी का? वो एक मेरी गज़ल है, उसका मतलब तो ये है कि प्यार समुंदर ढूंढ रही हो, दरिया दरिया बहना होगा, प्रीत का जंगल सूख गया है, प्रीत का जंगल सूख गया है, शहर में जाके रहना होगा। इसके आखिरी 2 अशार है, 4 मिसरे जी। ये दिल आशिक और किसी पे कभी नहीं था, है ना होगा। वाह। ये बुशरा के ये दिल आशिक और किसी पे कभी नहीं था, है ना होगा, मध्यम मध्यम उल्फत सबसे, जानम इसको सहना होगा। वाह, मध्यम मध्यम उल्फत सबसे बहुत खूब है। तो ये मध्यम मध्यम उल्फत पे एतराज़ नहीं होता है उनको? जी वो बर्दाश्त कर लेती है।
सही। बड़ी ताकतवर माशाअल्लाह खातून है। मैं जेल जाता हूँ तो झंडा वहीं से उठा लेती है लॉयर्स मूवमेंट में जी। वो बार मुझे जेल में डाल दिया तो बुशरा बाजी बुशरा जिंदाबाद बाजी सियालकोट में भी जलूस लीड कर रही है वकला का, शेखुपुरा में भी, गुजरात में भी, गुजरांवाला में भी ये निकल पड़ी। अच्छा इत्तेज़ाज़ साहब, आपने बहुत अचीव किया, बड़ा एक नाम है, बड़ा एक मकाम है। कभी ज़िंदगी में सोचा कि कुछ ये एक कमी सी है, ये होना चाहिए था मुझे, या आप समझते हैं कि परफेक्ट किस्म की आपकी लाइफ अब तक की चली? मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी हकीकत है नाकाम ज़िंदगी है। अच्छा। और नाकाम इसलिए नहीं कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बन गया, सदर नहीं बन गया। वज़ारत उज़्मा की मुझे पेशकशें कम अज़ कम 3 मरतबा परवेज़ मुशर्रफ ने की जब मैं वो था MNA भी था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी PCB की सदारत की दरख्वास्तें की मिली, चेयरमैन सेनेट की पेशकशें हुई, पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसकी नहीं है। सही। मैं जिसको नाकामी समझता हूँ कि जो मैं देखना चाहता था पाकिस्तान को, मैं समझता हूँ कि हमारी जो नस्ल है, जनरेशन, उसने असल में पाकिस्तान को बिट्रे किया है। क्योंकि ये वो पाकिस्तान नहीं है आज जो हम 70-75 साल की उम्र से में होके और अपने बच्चों को वदियत करके जा रहे हैं, सही, उनके सपोर्ट करके जा रहे हैं। ये वो पाकिस्तान नहीं है। वक्त भी अब कम है, आपकी बातें हैं, गुफ्तगू बड़ी है, खूबसूरत होती है, हम सुनते रहें, बात करते रहें। अगली नशिस्त किसी पे इंशाल्लाह इंडस सागा के हवाले से भी आपकी कुछ और बातें में ज़रूर एक हम उधार रख छोड़ते हैं। आज के प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया इतने मसरूफ़ दिन में। एतजाज़ अहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत सी अहम बातें हैं जो आपने जानी। ईद के पुरमसरत मौके पर सिर्फ जाते जाते एक पैगाम के ईद जब गुजार रहे हैं तो SOPs का ख्याल रखिए और इर्द गिर्द के अपना इलाका है उसको साफ़ सुथरा ज़रूर रखिए। कमी सी है, ये होना चाहिए था मुझे, या आप समझते हैं कि परफेक्ट किस्म की आपकी लाइफ अब तक की चली? मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी हकीकत है नाकाम ज़िंदगी है। अच्छा। और नाकाम इसलिए नहीं कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बन गया, सदर नहीं बन गया। वज़ारत उज़्मा की मुझे पेशकशें कम अज़ कम 3 मरतबा परवेज़ मुशर्रफ ने की जब मैं वो था MNA भी था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी PCB की सदारत की दरख्वास्तें की मिली, चेयरमैन सेनेट की पेशकशें हुई, पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसकी नहीं है। सही। मैं जिसको नाकामी समझता हूँ कि जो मैं देखना चाहता था पाकिस्तान को, मैं समझता हूँ कि हमारी जो नस्ल है, जनरेशन, उसने असल में पाकिस्तान को बिट्रे किया है। क्योंकि ये वो पाकिस्तान नहीं है आज जो हम 70-75 साल की उम्र से में होके और अपने बच्चों को वदियत करके जा रहे हैं, सही, उनके सपोर्ट करके जा रहे हैं। ये वो पाकिस्तान नहीं है। वक्त भी अब कम है, आपकी बातें हैं, गुफ्तगू बड़ी है, खूबसूरत होती है, हम सुनते रहें, बात करते रहें। अगली नशिस्त किसी पे इंशाल्लाह इंडस सागा के हवाले से भी आपकी कुछ और बातें में ज़रूर एक हम उधार रख छोड़ते हैं। आज के प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया इतने मसरूफ़ दिन में। एतजाज़ अहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत सी अहम बातें हैं जो आपने जानी। ईद के पुरमसरत मौके पर सिर्फ जाते जाते एक पैगाम के ईद जब गुजार रहे हैं तो SOPs का ख्याल रखिए और इर्द गिर्द के अपना इलाका है उसको साफ सुथरा जरूर रखिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।